तो हमारी आज की कहानी भारत देश के उन बहादुर फौजियों के नाम है जिन्होंने हमारी रक्षा के लिए हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर दी। ये फिल्म कहानी है हमारी इंडियन आर्मी के मेजर मुकुंद वरदराजन के जीवन पे। अपनी जिंदगी के 8 साल इंडियन आर्मी को देने के बाद 31 साल की जवान उम्र में आतंकवादियों से लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी जान की बाजी भी लगा दी। शहीद मेजर मुकुंद के परिवार में अब उनकी पत्नी, एक छोटी बच्ची और बूढ़े माँ बाप ही बचे हैं और हमें हमेशा गर्व रहेगा ऐसे बहादुर परिवार पे जिन्होंने मेजर मुकुंद जैसे बहादुर फौजी को जन्म दिया। तो आज हम देखेंगे कि कैसे चेन्नई के आम मिडिल क्लास परिवार में पैदा हुआ ये बच्चा भारत माता का सबसे प्यारा बेटा बन गया। ये देशभक्ति और आर्मी का जुनून उसमें कहां से आया और कैसे उनकी मुलाकात हुई अपने जीवन के इकलौते प्यार से। कहानी आपके दिल को तो छू जाएगी और आपकी आंखों में आंसू भी भर देगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो आइए बिना देर किए अब सीधा कहानी की तरफ चलते हैं। तो कहानी शुरू होती है साल 2004 में, जब अपनी कॉलेज की पढ़ाई के लिए इंदु केरला से चेन्नई आती है। चेन्नई के मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में इंदु की मुलाकात अपने सीनियर मुकुंद से होती है। इंदु की सुंदरता के कारण टीचर्स ने उसे कॉलेज में होने वाली रैंप वॉक के लिए चूज किया है, लेकिन उसे मॉडलिंग का कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं, इसलिए मुकुंद को जिम्मेदारी दी जाती है कि वो इंदु को थोड़ा रैंप वॉक करना सिखाए। थोड़े दिन ट्रेनिंग देने के बाद जब कंपटीशन के दिन इंदु सज धज के स्टेज पे आती है तो मुकुंद को उससे पहली नजर में प्यार हो जाता है। इंदु की सादगी और सीधेपन का मुकुंद दीवाना हो चुका है। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो जाती है और इसी बीच मुकुंद इंदु को बताता है कि उसका इकलौता सपना इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है। बचपन से लेके आज तक मेरा वो सपना सिर्फ इंडियन आर्मी की वर्दी पहनना है, लेकिन मेरी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं कि उनका इकलौता बेटा उन्हें छोड़ के इंडियन आर्मी में जाए। वो तो बस दुआ कर रही हैं कि किसी बहाने मैं अपने इंटरव्यू में फेल हो जाऊं और उनसे कभी दूर ही न जाऊं। लेकिन बड़ी मासूमियत से मुकुंद को दिलासा देते हुए इंदु उसे कहती है, तुम घबराते क्यों हो, मैं तुम्हारे लिए पूजा करूंगी, तुम इंटरव्यू जरूर क्लियर करोगे। बस ये सुनने की ही देर थी कि मुकुंद का दिल प्यार से भर आता है। उसके आर्मी के सपने को लेके किसी ने उसे इतना प्यार पहले कभी नहीं दिखाया और इंदु की ये बात मुकुंद के दिल पे लग जाती है। और फिर यहाँ से शुरुआत होती है दोनों के प्यार के रिश्ते की। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे हैं और छोटी छोटी मुलाकातें दोनों के रिश्ते को और भी मजबूत कर रही हैं। फाइनली वो दिन भी आ जाता है जब मुकुंद अपना आर्मी का इंटरव्यू क्लियर कर लेता है और ये खबर सुन के इंदु की खुशी का तो मानो कोई ठिकाना ही नहीं है। इसी खुशी की खबर के साथ मुकुंद इंदु को अपने परिवार वालों से मिलवाता है। पहली बार तो मुकुंद की माँ इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। एक तो उनका बेटा उन्हें छोड़ के आर्मी में जा रहा है और ऊपर से केरला की एक क्रिश्चियन लड़की, लेकिन माँ तो आखिर माँ है ना, अपने बच्चों की खुशी के लिए तो माँ कुछ भी करती है। और इंदु से हंसी मजाक करते हुए इंदु को वो अपना ही लेती हैं। लेकिन अब मुकुंद का परिवार से दूर जाने का समय आ गया है। मुकुंद को ट्रेनिंग के लिए 1 साल के लिए एकेडमी में जाना होगा, जहाँ दिन रात कड़ी मेहनत और मशक्कत करने के बाद ही वो एक ऑफिसर बनेगा। मुकुंद की ट्रेनिंग शुरू होती है और वो अपनी काबिलियत से अपने सारे ऑफिसर्स और ट्रेनर्स को इम्प्रेस कर देता है। हर मुश्किल स्थिति में हमेशा आगे खड़े रहना, अपने साथियों का साथ देना, ये कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं मुकुंद की जिनसे उसके ऑफिसर्स भी बहुत खुश हैं। और महीने में जो एक दिन मुकुंद को छुट्टी मिलती है उस दिन उसे उसका परिवार मिलने आ जाता है। तो इसी बीच इंदु और मुकुंद के माता पिता उससे मिलने आए हैं। बातों बातों में मुकुंद इंदु को कहता है कि वो अपने घर पे हम दोनों के बारे में बता दे, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें शादी करनी ही है और जितनी जल्दी तुम्हारा परिवार इसके लिए मान जाए उतना ही अच्छा। अगले दिन इंदु को अपने घर केरला जाना है और वो अपने पिता और भाइयों के सामने ये बात रखती है। इंदु अपने पिता को बताती है कि वो चेन्नई में रहने वाले मुकुंद से प्यार करती है, जो फिलहाल आर्मी ऑफिसर बनने की ट्रेनिंग ले रहा है। लेकिन इंदु का परिवार इस रिश्ते के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। उसके पिता कहते हैं कि उस लड़के का हिंदू या फिर तुम्हारा क्रिश्चियन होना इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो शख्स आर्मी ज्वाइन करना चाहता है और तुम्हें तो पता ही है आर्मी वालों की जिंदगी, मैं सब कुछ जानते हुए भी अपनी बेटी को इतने बड़े खतरे में नहीं डाल सकता। अपने पिता से ना सुनने के बाद इंदु वापस चेन्नई आ चुकी है और आज मुकुंद अपनी एकेडमी से ऑफिसर बन के बाहर निकलेगा। खुशी का इतना बड़ा मौका है और मुकुंद के माता पिता के साथ साथ इंदु भी आज अपने प्यारे मुकुंद को पहली बार यूनिफॉर्म में देखेगी। इंदु के पिता का शादी के लिए मना करना भी इंदु का मुकुंद के लिए प्यार कम नहीं कर पा रहा। इंदु और मुकुंद एक दूसरे को सच्चे मन से चाहते हैं और वहाँ मुकुंद को यूनिफॉर्म में देख अगर कोई सबसे ज्यादा खुश है तो वो ये उसकी इंदु ही है। मुकुंद को उसका सपना पूरा करते हुए
हुए देख इंदु के चेहरे पे बच्चों वाली नादान खुशी है, मानो किसी बच्चे को उसका मन पसंदीदा खिलौना मिल गया हो। तो आज से ये मुकुंद कैप्टन मुकुंद वरदराजन बन चुका है और आर्मी कैप्टन बनने के बाद कैप्टन मुकुंद की पोस्टिंग का आज समय आ चुका है। पोस्टिंग के लिए जाने से पहले मुकुंद अपने परिवार से रेलवे स्टेशन पे मिलता है। परिवार का इकलौता बेटा आज पहली बार उनकी नजरों से इतनी दूर जा रहा है, वो भी दुश्मनों से लड़ने। परिवार खुश तो है ही, लेकिन माँ की आंखों में तो आंसू आ चुके हैं। इसी बीच वहाँ इंदु पहुँचती है। वो मुकुंद के लिए अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो लेके आई है और मुकुंद को कहती है कि मैंने पुरानी फिल्मों में देखा है कि कैसे फौजी अपनी गर्लफ्रेंड्स और अपनी पत्नियों की फोटो अपने पर्स में रखते हैं, तो क्या तुम भी मेरी फोटो अपने पर्स में रखोगे? और खुशी खुशी मुकुंद उसकी वो फोटो अपने पर्स में डाल लेता है। जाने से पहले इंदु की आंखें भी आंसुओं से भर जाती हैं। उसे समझाते हुए मुकुंद कहता है कि तुम अब एक आर्मी ऑफिसर की पत्नी बनने वाली हो, तुम्हारी आंखों में ये आंसू अच्छे नहीं लगते। लेकिन मुकुंद को क्या पता कि इस नादान प्यार को समझाने का कोई फायदा नहीं। जितना भी कंट्रोल कर लो, अपनों से दूर होने पे आंसू आ ही जाते हैं। अपनी पहली पोस्टिंग के दौरान कैप्टन मुकुंद एलओसी पर पहुंचते हैं, जहां बॉर्डर पार से आए एक आतंकवादी के साथ गोलीबारी में उनके एक साथी की मौत हो जाती है। और ठीक उसी समय अपने साथी की लाश देख के कैप्टन मुकुंद को फौज की असली सच्चाई का पता चलता है। यहाँ चीजें जितनी बाहर से आसान दिखती हैं, उतनी आसान है नहीं। कुछ साल एलओसी पे बिताने के बाद मुकुंद की पोस्टिंग उसके बाद हेडक्वार्टर में हो जाती है, जहाँ वो नए आए सिपाहियों को ट्रेनिंग देने में लग जाते हैं। लेकिन इसी बीच दूसरी तरफ उनके घर पे हालात कुछ खराब होते जा रहे हैं। देखते देखते 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन इंदु के पिता शादी के लिए अभी भी तैयार नहीं। मुकुंद के सब्र का बांध भी टूटता जा रहा है, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि बचपन से जो उसका इकलौता सपना है वो उसकी शादी में इस तरह की रुकावट खड़ी कर देगा। इंदु के पिता अभी भी इसी जिद पे अड़े हैं कि वो किसी आर्मी वाले से अपनी बेटी की शादी नहीं करवा सकते। इंदु के घर पे एक जोरदार तमाशा होता है और गुस्से में मुकुंद फोन पे इंदु को ब्रेकअप करने के लिए कह देता है। रोते रोते बेचारी इंदु उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है कि वो अपने पिता को मना लेगी, लेकिन मुकुंद गुस्से में फोन काट चुका है। इस बात को 1 साल बीत जाता है और मुकुंद ने अभी तक इंदु से कोई बात नहीं की। एक दिन अचानक क्रिसमस वाले दिन मुकुंद इंदु के घर पहुंचता है। इंदु के पिता और भाइयों से मिलके वो इंदु का हाथ मांगता है, लेकिन हैरानी की बात कि उस दिन इंदु के पिता उसे मना नहीं कर पाते। वो खुशी खुशी इंदु का हाथ मुकुंद के हाथ में दे देते हैं। इंदु को बहुत हैरानी होती है कि अब तक उसके पिता इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे, तो फिर आज अचानक ऐसे वो मान क्यों गए? जवाब में इंदु के पिता कहते हैं कि आज मुझसे मेरी बेटी का हाथ मांगने कोई आम इंसान नहीं, बल्कि यूनिफॉर्म पहने एक आर्मी ऑफिसर आया था, और एक आर्मी ऑफिसर को मैं कैसे मना कर सकता हूँ? इस यूनिफॉर्म के आगे तो बड़े बड़े झुक जाते हैं, और बस इस यूनिफॉर्म को देख के मेरी जिद भी खत्म हो गई। इसके बाद बड़ी धूमधाम से दोनों की शादी हो जाती है और शादी के कुछ सालों बाद एक बहुत ही सुंदर बेटी उनके घर जन्म लेती है। लेकिन शादी के बाद भी मुकुंद की पहली जिम्मेदारी उसकी आर्मी ही है। अब समय बीतता है और मुकुंद की प्रमोशन हो जाती है। कैप्टन मुकुंद अब मेजर मुकुंद बन गए हैं, लेकिन अभी उन्हें पोस्टिंग के लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। कश्मीर में आतंकवाद बढ़ता ही जा रहा है, जिसे काबू करने के लिए मेजर मुकुंद को एक स्पेशल यूनिट के तहत उसका कमांडर बनाया जाता है। कश्मीर में मेजर मुकुंद 44 RR ज्वाइन करते हैं। कश्मीर में आते ही मेजर मुकुंद और उनकी टीम को जिम्मेवारी मिलती है जैश-ए-मोहम्मद के खूंखार आतंकवादी अल्ताफ बाबा को पकड़ने की। कश्मीर घाटी में आते ही वहाँ के आम लोगों से मेजर मुकुंद मेलजोल बढ़ाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आतंकियों के सफाए और कश्मीर की तरक्की के लिए इन आम लोगों का साथ बहुत जरूरी है। उन्हीं आम लोगों में से उन्हें 5 लोग ऐसे मिलते हैं जो इस देश के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। अब उन 5 लोगों को अल्ताफ बाबा के कैंप में आतंकवादी बना के भेजा जाता है। मेजर मुकुंद अपनी टीम के साथ अल्ताफ बाबा के घर के बाहर उसका इंतजार कर रहे हैं और अंदर उनके वो 5 साथी अल्ताफ बाबा की शिनाख्त करने गए हैं। मेजर मुकुंद को हरी झंडी मिलती है और वो अपनी टीम के साथ अल्ताफ बाबा पे हमला कर देते हैं, लेकिन कुछ कश्मीर के आम लोगों की मदद से अल्ताफ बाबा वहाँ से बचकर निकल जाता है। आम लोग आर्मी वालों पे पत्थर बरसाना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन सबको चकमा देते हुए मेजर मुकुंद और सिपाही विक्रम ने अल्ताफ बाबा को घेर लिया है। अल्ताफ बाबा की बंदूक में अब कोई गोली भी नहीं बची। मौके का सही फायदा उठा के मेजर मुकुंद उस पे हमला कर देते हैं। एक के बाद एक उसके सीने में कई गोलियां मार के उसे वहीं उसके गुनाहों की सजा दे दी जाती है। अल्ताफ बाबा को इस तरह दिन दहाड़े मारने के बाद कश्मीर घाटी के सारे आतंकवादी अब मेजर मुकुंद से थर-थर कांपने लगे हैं। लेकिन अब अपने साथी की मौत का बदला लेने बॉर्डर की दूसरी तरफ से
आसिफ वानी कश्मीर आ चुका है। उसके निशाने पे मेजर मुकुंद और उसकी वो सारी टीम है जो अल्ताफ बाबा को मारने के लिए जिम्मेदार थी। मेजर मुकुंद और उसकी टीम पे छुप के हमला किया जाता है। अब हमले के दौरान मेजर मुकुंद अपनी पत्नी इंदु के साथ कॉल पे थे और अचानक गोलीबारी होने लग गई। गोलियों की आवाज से फोन पे इंदु डर जाती है। उसे अब अपने पति की चिंता सताने लगी है, लेकिन मेजर मुकुंद का सारा ध्यान दुश्मनों से लड़ने में है। लड़ाई में मेजर मुकुंद की टीम के काफी सारे आदमी शहीद हो जाते हैं। हमला करके आसिफ वानी वहाँ से चुपचाप भाग जाता है, लेकिन अपने सामने अपने साथियों की लाशें देख अब मेजर मुकुंद ने फैसला कर लिया है कि वो आसिफ वानी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि मेजर मुकुंद कोई एक्शन ले पाते, आसिफ वानी उनकी टीम से एक और सिपाही को किडनैप कर लेता है। मेजर मुकुंद को खबर मिलती है कि अगवा हुए फौजी को आज पूरे गांव में सबके सामने मार दिया जाएगा। अब मेजर मुकुंद अपने उस ऑफिसर को ऐसे मरने नहीं देना चाहते, लेकिन उनके यूनिट के सीनियर ऑफिसर्स उन्हें कहते हैं कि उस गांव में जाना खतरे से खाली नहीं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं और अफसोस की बात कि हम उसकी मदद नहीं कर सकते। लेकिन मेजर मुकुंद के लिए अपने साथी बहुत ज्यादा जरूरी हैं। वो अपनी टीम से 2-3 लोगों को चुनते हैं और फैसला करते हैं कि अपने उस सिपाही को उस गांव से छुड़ा के लेके आएंगे। भेस बदल के मेजर मुकुंद के साथ कुछ ऑफिसर उस गांव में पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही वहां कार्रवाई शुरू होती है, गांव के लोग आर्मी वालों पे हमला कर देते हैं। एंड सही मौके पे मेजर मुकुंद के सीनियर ऑफिसर वहां पहुंच के पूरी टीम को गांव से बाहर निकलवा लेते हैं। दुश्मनों के बीच से अपने साथी को छुड़ाने के बाद मेजर मुकुंद की वाहवाही होने लगी है। अब उनके साथियों को भी समझ आ गया है कि मेजर मुकुंद ही एक असली लीडर हैं, जो किसी भी हालत में अपने साथियों को कभी पीछे नहीं छोड़ने वाले। लेकिन अब हर दूसरे दिन कश्मीर घाटी में बढ़ते हुए खतरे के कारण इंदु की हालत बहुत खराब हो चुकी है। एक तो वैसे ही उसे अपने पति की शक्ल बहुत कम दिखाई देती है और ऊपर से आए दिन इन आतंकवादियों का खतरा। इंदु को मुकुंद की चिंता हो रही है, क्योंकि परिवार के पास मुकुंद के अलावा और कोई भी नहीं। अपनी फैमिली को सरप्राइज करते हुए मुकुंद एक दिन अचानक घर पहुंचते हैं। इतने समय बाद अपनी बेटी और पत्नी की शक्ल देख के मुकुंद के चेहरे पे भी खुशी है, और इंदु की तो खुशी ऐसी है मानो उसकी लॉटरी लग गई हो। परिवार के साथ कुछ समय बिताने के बाद मेजर मुकुंद इंदु को हौसला देते हैं। वे उसे यकीन दिलाते हैं कि कश्मीर में सब कुछ ठीक है, छोटे मोटे खतरे तो आते जाते रहेंगे, लेकिन हमें देश की रक्षा भी तो करनी है, इसीलिए तो मैंने आर्मी ज्वाइन की थी। अब बेचारी इंदु के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि अपने परिवार से ज्यादा अगर मुकुंद किसी से प्यार करता है तो वो ये देश और आर्मी है। इसी बीच अचानक एक दिन मुकुंद को कॉल पे आसिफ वानी की खबर मिलती है। उन्हें तुरंत आज कश्मीर के लिए निकलना पड़ेगा। अपने परिवार और माता पिता से अलविदा लेके मेजर मुकुंद सीधा कश्मीर के लिए निकलते हैं। कश्मीर में अब इलेक्शंस का माहौल है और मेजर मुकुंद और उनकी टीम को जिम्मेवारी मिली है इन इलेक्शंस को आतंकवादियों से बचाने की। अपनी ड्यूटी में मेजर मुकुंद इस तरह घुस जाते हैं कि उन्हें अपना जन्मदिन भी याद नहीं। पूरा दिन ड्यूटी खत्म करने के बाद फाइनली उनकी बीवी और बच्ची से उनकी बात होती है और उन्हें बर्थडे विश किया जाता है। अब तक की कहानी देख के आपको थोड़ा बहुत तो समझ आ ही गया होगा कि हमारे जवान किस हालत में रह के हमारे इस देश की रक्षा करते हैं। अगले दिन ड्यूटी खत्म करने के बाद मेजर मुकुंद को खबर मिलती है कि आसिफ वानी पास वाले गांव में अपने साथियों के साथ छुपा हुआ है। तुरंत एक्शन लेते हुए मेजर मुकुंद अपनी टीम के साथ उस इलाके की घेराबंदी कर देते हैं। आसिफ वानी के पिता को वहां बुला के कोशिश की जाती है कि आसिफ वानी सरेंडर कर दे, लेकिन उल्टा आसिफ वानी आर्मी वालों पे वहां हमला कर देता है और उन्हें धमकी देता है कि अगर वो तुरंत इस गांव से नहीं निकले तो वो बम से पूरा गांव उड़ा देगा। मामले की गंभीरता को समझते हुए मेजर मुकुंद के सीनियर उन्हें सलाह देते हैं कि अभी के लिए हमें ये ऑपरेशन रोक देना चाहिए, क्योंकि हमारे किसी भी कदम से गांव वालों को खतरा हो सकता है। लेकिन मेजर मुकुंद आसिफ वानी को पकड़ने का ये मौका जाने नहीं देना चाहते। वो फैसला करते हैं कि अकेले चुपचाप बिल्डिंग के अंदर घुस के वो आसिफ वानी को खत्म कर देंगे। मेजर मुकुंद का ये फैसला ऑफिसर्स को पागलपन लग रहा है, क्योंकि आतंकवादियों से भरी बिल्डिंग में अकेले जाना खतरे से खाली नहीं। लेकिन मेजर मुकुंद का साथ देते हुए सिपाही विक्रम उन्हें कहते हैं कि सर मैं भी आपके साथ बिल्डिंग के अंदर चलूंगा और हम दोनों मिलके आसानी से उन सारे आतंकवादियों का खात्मा कर सकते हैं। और ठीक वैसे ही मेजर मुकुंद और सिपाही विक्रम चुपचाप बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं। बहुत बहादुरी से वो एक एक करके आतंकवादियों का सफाया करते चले जाते हैं, लेकिन घात लगा के बैठा आसिफ वानी उन पे चोरी से हमला कर देता है। पहली गोली सिपाही विक्रम को लगती है और वो मौके पे ही शहीद हो जाते हैं। लेकिन मेजर मुकुंद का हौसला टूटने का नाम नहीं ले रहा। सही मौके पे वो आसिफ वानी पे टूट पड़ते हैं। मेजर मुकुंद का एक एक वार आसिफ वानी पे भारी पड़ रहा है और फिर फाइनली उसे मौत के घाट उतार के मेजर मुकुंद अपना मिशन पूरा कर
देते हैं। घर से बाहर निकल के मेजर मुकुंद अपने साथियों को मिशन सक्सेसफुल होने का इशारा करते हैं, लेकिन उसी दौरान वो बेहोश होकर जमीन पे भी गिर जाते हैं। उनके साथी तुरंत वहां पहुंचते हैं और चेक करने पे पता चलता है कि मेजर मुकुंद को भी कुछ गोलियां लग चुकी हैं। पूरी टीम उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार करती है, लेकिन इससे पहले कि वो हॉस्पिटल पहुंच पाते, बीच रास्ते में ही उनकी सांसें उनका साथ छोड़ देती हैं और हमारे मेजर मुकुंद हमेशा हमेशा के लिए इस संसार को छोड़ के चले जाते हैं। उनकी बहादुरी और हिम्मत की बदौलत हमें आसिफ वानी जैसे आतंकवादी से छुटकारा तो मिल गया, लेकिन भारत माता की रक्षा करते करते देश का एक और अनमोल बेटा हमने खो दिया। अपने पति के अंतिम शरीर को ऐसे देख के इंदु की आंखों से आंसू तो नहीं निकले, लेकिन आपको दिलो जान से चाहने वाला अगर आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चला जाए तो दुख तो होता ही है। अपनी वीरता और पराक्रम के लिए मेजर मुकुंद की पत्नी को राष्ट्रपति के द्वारा अशोक चक्र से सम्मानित किया जाता है। मेजर मुकुंद के जाने से इस देश को जो नुकसान हुआ है वो कभी पूरा तो नहीं हो सकता, लेकिन हमें गर्व है इन बहादुर फौजियों पे जो भारत माता की रक्षा के लिए अपने परिवार और अपने चाहने वालों को भी पीछे छोड़ देते हैं। मेरा सर झुकता है मेजर मुकुंद और उनकी सारी टीम के लिए, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देके हमारी रक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो इसी के साथ हमारी आज की ये कहानी भी यहीं खत्म होती है। आशा करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख के इस देश के वीर सिपाहियों को एक श्रद्धांजलि दे दें। और अब मैं आपसे मिलूंगा एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।